अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से एस्पायर टू इंस्पायर के प्लेटफॉर्म पे आप सबको वेलकम करना चाहूँगी। डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा समेत गिलगित बल्तिस्तान के और भी डिस्ट्रिक्ट्स में बर्फ़बारी हो रही है और बहुत मज़े से लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। दूर दराज इलाकों से स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं। एक नेचुरल वे में जो स्नोफॉल यहाँ पे होता है उसको एंजॉय करते हैं। इस एंजॉयमेंट के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी रिपीटेड रहती है और रिपीटेडली होने वाली एक्टिविटी को मैंने ज़रूरी समझ लिया कि आज मैं अपने इस व्लॉग में शामिल कर देती हूँ। और मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा के करीमाबाद में मैं मौजूद हूँ, जिसको हार्ट ऑफ हुंज़ा भी कहा जाता है। सबसे टॉप पे और इसकी खूबसूरती की वजह से हमें यहाँ पे हर मौसम का मंजर देखने को बहुत आसानी से मिल जाता है। चलिए ऑडियंस, आज का मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि गिलगित बल्तिस्तान जब भी बर्फ़बारी होती है तो बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स बर्फ़बारी ही दिखाते हैं, खुद अपनी इंजॉयमेंट दिखाते हैं और इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा आज का मेरा व्लॉग जो है टोटली गिलगित बल्तिस्तान की एक रियलिटी बेस्ड एक्टिविटी को दिखाते हुए बनाना चाहिए। हम देसी घरों में रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग और ट्रेडिशनली जो हमारे तौर तरीके हैं वो बाकी बहुत सारे एरियाज़ से जो है डिफरेंट हैं। हमारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं, हमारा ट्रेडिशन डिफरेंट है। तो आइए हम एक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ, उस एक्टिविटी को मैं ख़ुद परफॉर्म करते हुए आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। गिलगित बल्तिस्तान में आग जलाने के लिए कैसे हम लकड़ी को तोड़ते हैं और सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो एक्टिविटी है वो सर्दियों के मौसम में लकड़ी तोड़ना है और वो आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा आगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब इंजॉय कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही रियलिटी बेस्ड एक एक्टिविटी दिखाने जा रही हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में हर घर में ये रिपीटेड एक्टिविटी है, अपने डेली रूटीन में शामिल है। तो आज वीकेंड था, ऑफिस की छुट्टी थी, तो मैंने कहा मैं खुद ये एक्टिविटी आज परफॉर्म कर लेती हूँ। ये एक्सरसाइज भी हो जाए हैं, लकड़ी तोड़ना, फिर इसको जमा करना, फिर आग जलाना, ये सारी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है इन सब को मिला के मैंने कहा कि आज एक व्लॉग बनाती हूँ। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आगे फिर आप लोगों को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो है विंटर्स समर्स के सीज़न में विंटर्स के लिए यानी बर्फ़बारी के लिए हमने बर्फ़बारी के मौसम के लिए ये लकड़ियाँ तैयार कर रखी हैं और ये जो है मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं लकड़ी तोड़ रही हूँ। ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान का ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम लकड़ी तोड़ लेते हैं। दो ही औज़ार हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ियों को तोड़ने के लिए। पहले तो हम बड़ी बड़ी लकड़ियों को बिल्कुल छोटी कर लेते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। ये हमारी ट्रेडिशनल जो है टोकरी है, प्लास्टिक फ्री है हुंज़ा, आप लोगों को तो पहले से अंदाज़ा है इस बात का। तो ये जो टोकरी बनी हुई है ये भी बिल्कुल लकड़ी की ही बनी हुई है, किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैं लकड़ी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ आज कि इस वीकेंड पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका भी मुझे मिल जाए, इसी में मेरा एक्सरसाइज हो जाए। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यही दिखाना चाह रही थी कि हमारा जो हमारी जो विलेज लाइफ है इसमें हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ डेली होती रहती हैं, लेकिन हम इन टच नहीं रहते हैं एक्टिविटी को। तो थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाए कि कैसे तोड़ना है, फिर कैसे जमा करना है और विंटर्स गुजारना गिलगित बल्तिस्तान में कितना मुश्किल काम है। मेरे नीचे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है। परसों रात से ही बर्फ़बारी हो रही थी। मैंने टोकरी में भर दी हैं लकड़ियाँ, ये उठाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं उठा के एक जगह इन लकड़ियों को अब मैं इस टोकरी की मदद से उठा के एक छत पे लेके आई हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन छतों पे ही इस लकड़ी को फैलाई जाती है, वो इसलिए कि छत जो है हाइटेड एरिया है और छत पे आसानी से हवा का गुज़र बसर होता है। और फिर इस लकड़ी को फैला के हम कोई शक्ल दे देते हैं, स्क्वायर टाइप का कोई चीज़ बना लेते हैं। वो पुरानी रिवायत है, मेरी दादी इस तरह से करती होती थी और हमें सिखाती थी कि इस तरह बनाते हैं, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप, कोई सा भी शेप दे के ना। तो आप लोग देख सकते हैं मैं बचपन में अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटी परफॉर्म करती थी। हम अपनी ज़ुबान में शिनाज़ ज़ुबान में इसको कहते हैं शिकारी।
تو یہ بنا رہی ہوں میں۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میرے بیک گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہوگا نگر ویلی کا یہ منظر ہے۔ کل پرسوں 2 دنوں سے لگاتار برف باری ہوئی تھی، تو یہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے پہاڑ ہیں سارے تقریباً برف سے ڈھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ خوبصورت منظر ہے، اوپر آسمان، نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ بادل ہیں، اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہفتہ مزید برف باری ہونی ہے۔ تو میں نے جو سوکھی لکڑی تھی وہ سٹور کر رکھی ہے گھر پہ، اور یہ جو گیلی لکڑی تھی اس کا عموماً ہم یہ شکاری بناتے ہیں جو میں بنا رہی ہوں، تو اس کے 2-3 مزید یہ بن جائیں گے ہمارے۔ اس کے بعد ان کو پھر ہم جلانے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ جو سوکھی لکڑی ہے اس کی ختم ہونے تک انشاءاللہ یہ جو گیلی لکڑی ہے یہ بھی تیار ہو جائے گی۔ تو یہ میں تقریباً بنا چکی ہوں۔ تو ناظرین، آپ لوگ میرے اس ولاگ کو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے، مجھے امید ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، اور نیکسٹ ولاگ میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اور اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اس طرح کی گلگت بلتستان کی ایک جو ٹریڈیشنل سیکریٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گی آہستہ آہستہ۔ اور مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کچھ گلگت بلتستان کی چیزوں کو، ٹاپکس کو آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ جاؤں۔ ہر ویلی ہے ہماری، اس میں سردیوں کے موسم میں یہی ایکٹیویٹیز ہر گھر میں رہتی ہیں۔ تو میرے ناظرین، آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ایک اور انسپائریشنل ویڈیو میں آپ لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔